तो आखिरकार सचिन ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठा ही लिया। सचिन ने खोल दिया है परेश ड्राइविंग स्कूल, एक ऐसा ड्राइविंग स्कूल जहां पर सचिन उन लोगों को ड्राइविंग सिखाएगा जिनको या तो कार चलाने का शौक है लेकिन कार चलानी आती नहीं, या फिर उनको जो कि खुद कार चला के टैक्सी का बिजनेस करना चाहते हैं और दो पैसे घर में कमाना चाहते हैं। सचिन नेक विचारों के साथ अपने नए काम को शुरू करता है और उस काम का नाम रखता है अपने सबसे प्रिय बाबा के नाम पर, यानी परेश के नाम पर। ये देखकर परेश को भी बहुत खुशी होती है, लेकिन रेणुका और रोशनी ये दोनों ही चौंक जाते हैं कि सचिन तरक्की कैसे कर रहा है। रोशनी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सचिन और सायली आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रोशनी पीछे रह जाएगी। रोशनी हमेशा दूसरों की टांग खींचने में सबसे आगे रहती है और रेणुका को तो वैसे ही सचिन और सायली पसंद नहीं। वह तो चाहती ही है कि यह दोनों हमेशा उसके बेटे तेजस के नीचे रहें, इसीलिए यह दोनों मिलके कुछ ऐसा करती है तो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से। सचिन इस वक्त वीडियो बनाने के बहाने से शीतल के पास जाता है और उसके पास में से बैग को छीन लेता है। जैसे ही बैग सचिन के पास में आता है वैसे ही चारों ही तरफ हड़बड़ी मचने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के आने की टाइमिंग एकदम सटीक थी, मतलब ये पहली बार है जब पुलिस सही टाइम पे आई हो, क्योंकि अगर पुलिस टाइम पे नहीं आती तो हो सकता था कि इस वक्त तक शीतल गोली चला देती। खैर इस वक्त तक पुलिस आती है और शीतल को अंडर अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कहती है कि शीतल मैम, हमको आपके बारे में सारी चीजें पता लग चुकी है कि आप कितनी बड़ी फ्रॉड हैं और आप सनम जी को यानी विकी जी को ब्लैकमेल करके उनसे शादी करना चाहती है। यह एक कानूनी अपराध है और इसी के चलते हम बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सके और अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही इस वक्त पुलिस ऑफिसर सचिन और सायली का भी धन्यवाद करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वह सनम जी का यानी विक्की सर का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर विक्की सर ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आज से कुछ दिन पहले उनकी और शीतल की बहस हो जाती है, जहाँ पे शीतल बार बार सनम जी को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव थी। सनम जी चाहते थे कि वो अब शीतल के साथ आगे अपना रिश्ता कंटिन्यू ना करें, लेकिन शीतल इस वक्त सनम जी को शादी के लिए ब्लैकमेल करने लगी है। जब सनम जी शादी के लिए तुरंत मना कर देते हैं, उसी वक्त शीतल सनम जी की सबसे प्यारी बिल्ली को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि अगर विक्की तुमने शादी के लिए मना किया ना तो मैं तुम्हारी जान से प्यारी बिल्ली को मार दूंगी। ये बात सुनकर सनम जी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी सनम जी इस वक्त तक शीतल की एक बात नहीं सुनते और कहते हैं कि मुझे मेरी बिल्ली वापस करो। लेकिन इस वक्त तक शीतल उस बिल्ली को छत के ऊपर से फेंक देती है और ये वही समय था जब सनम जी भी छत के ऊपर से कूद रहे थे और सचिन और सायली ने उन्हें देख लिया था। हालांकि इस वक्त सनम जी सेफ थे क्योंकि नीचे एक बड़ा सा कुशन लगा हुआ था और सनम जी उसी पर गिरते हैं, लेकिन नीचे भी शीतल आ जाती है और गन पॉइंट पे सनम जी से वो बिल्ली ले लेती है और इसी के बहाने वो सनम जी को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि सनम जी उससे शादी कर ले। और एक बार शादी हो गई तो उसके बाद एलिमनी के नाम पर वापस से सनम जी को ब्लैकमेल कर सकती है ताकि यह रिश्ता आगे भी बना रहे। ये सारी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि सचिन और सायली तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने कई सारी लड़कियों का दिल टूटने से बचा लिया। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सनम जी यहाँ पे सचिन से पूछ रहे होते हैं कि सचिन तुम्हें ये म्याऊ म्याऊ कहाँ से मिली। फिर सचिन बताता है कि जब वह इस बारे में सोच रहा था कि सनम जी ने मुझे ये इशारा क्यों किया, उसी वक्त सचिन को ख्याल आता है कि सनम जी की बिल्ली कहीं नजर नहीं आ रही। वो बिल्ली तो सनम जी के लिए जान से भी ज्यादा प्यारी थी ना, हो सकता है कि सनम जी मुझे उसी का इशारा कर रहे हो। इसीलिए सचिन वापस से अपनी जासूसगिरी चालू करता है और इस बार वो जाता है शीतल की कार के पास और वहाँ पर उसे म्याऊ म्याऊ यानी बिल्ली दिख जाती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सनम जी और सचिन और सायली ये तीनों एक फोटो क्लिक करते हैं और इसी के साथ सनम जी की कहानी का यहाँ पर दी एंड होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीएसटी ऑफिसर्स तेज की शॉप पर आ चुके होते हैं और वो तेज से 3 लाख रुपए अर्जेंटली मांगते हैं। पहले तो तेज मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में रोशनी आती है और 3 लाख रुपए का चेक काट कर जीएसटी ऑफिसर्स को दे देती है। खैर इस वक्त तक ऑफिसर्स तो चले आते हैं, लेकिन तेज की खोपड़ी गर्म हो जाती है कि आखिर 3 लाख रुपए आए कहाँ से, क्योंकि इनके पास तो 1 रुपए भी नहीं है। रोशनी बताती है कि उसने अपने दोस्त से लोन लिया है जो कि इन्हें जल्द से जल्द लौटाना है। इस वक्त तेज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही रोशनी तेज को मना करती है कि यह बात घर में किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, खासकर काकू को। तेज कहता है कि ठीक है बाबू, यह बात किसी को भी पता नहीं लगेगी, यह बात केवल और केवल हम दोनों के बीच में टॉप सीक्रेट है। खैर अगले ही सीन में हम वही फैमिली ड्रामा देखते हैं जो कि हम आज से कई समय पहले से देखते हुए आ रहे हैं। यानी रेणुका आती है और वो सायली पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि फूल वाली तू इतने दिनों से कहाँ थी, इधर उधर भटकती रहती है, तुझसे घर का काम नहीं होता क्या। इस वक्त तक सायली कुछ कहती नहीं है और चुपचाप रेणुका के ताने सुनते हुए काम शुरू कर देती है। इस वक्त तक सचिन का खोपड़ा गर्म हो जाता है और सचिन कहता है कि फिर से बाबा की बाइकों की बकबक चालू हो गई, तुझे रहा नहीं जाता ना बिना सायली की बेइज्जती करे। रेणुका इस वक्त सचिन का भी मुंह बंद करा देती है, यह कहते हुए कि ये टैक्सी ड्राइवर आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तू मेरे मुंह लगे ही मत। सचिन मनी मन में कहता है कि अच्छे मूड में इतनी बुराई कर रही है, कैसी औरत है। खैर कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर आ जाता है आकाश आते ही सचिन को कांग्रेचुलेट करता है और उसके बाद रिया भी आती है और रिया भी सचिन को कांग्रेचुलेट कर रही होती है। यह देखकर रेणुका कहती है कि तुम लोग इसे कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो, इसने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया। अब आकाश कुछ भी कहे उससे पहले ही वहाँ पर आ जाता है
परेश। जी हाँ, परेश की वापसी हो चुकी है और परेश के आते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। परेश सीधे ही सबसे पहले नाश्ता करने बैठ जाता है, जहाँ पर परेश को आकाश, रिया और सचिन ये तीनों ही बता रहे होते हैं कि किस तरीके से सचिन और सायली ने मिलकर सनम जी की जान बचाई। ये बात सुनकर तो रेणुका भी चौंक जाती है। खैर इस वक्त तक आकाश बता रहा होता है कि मैंने तो वैसे दादा को मना किया था सारा ही काम करने को, लेकिन दादा को रिस्क से खेलने की आदत है ना, इसीलिए उसने रिस्क ले ही लिया। खैर इस वक्त तक परेश बहुत खुश होता है, साथ ही परेश एक नसीहत देता है और नसीहत कुछ ऐसी थी कि सचिन को इन बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हालांकि सचिन ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, लेकिन उसे इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी ही चाहिए। लेकिन रेणुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि सभी लोग सचिन की तारीफ कर रहे होते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं सचिन की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि यह कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम सभी लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हो। ये तो ये टैक्सी ड्राइवर ही ना, अगर ये फोकट के काम करता रहेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। वैसे भी ये 100 रुपए कमाता है और 100 का 100 ही खर्च कर देता है। और आजकल तो इसने अपनी बाइकों को भी इन कामों में लगा दिया। जासूस बनने से इसको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही इज्जत मिलेगी और ना ही वो सनम जी इसका पेट भरने वाले, वो कोई इसको अपना ड्राइवर नहीं बना लेंगे। इसीलिए इसको सिर्फ अपने काम से काम ही रखना चाहिए। ये बात सुन के परेश वहाँ से उठ जाता है और कहीं ना कहीं घर का माहौल जो कि खुशनुमा होना चाहिए था सचिन की तरक्की के बाद, वह खुशनुमा होने की जगह और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज्यादा खराब हो जाता है। खैर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि परेश रेणुका के पास जाता है, उसे कह रहा होता है कि देख, सचिन ने इतनी कोशिश करी कि तेरा और उसका रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन तूने एक बार भी उससे ढंग से बात नहीं करी, उसकी भावनाओं को तूने चूर चूर कर दिया और रेणु मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। उसी वक्त रेणुका कहती है कि यह बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो परेश कि सचिन ने पहले क्या किया था, और वैसे भी यह तरक्की कोई बहुत बड़ी तरक्की थी नहीं। परेश कहता है कि देख रेणु, सचिन ने जो कुछ भी किया था ना, वो बीता कल था, लेकिन अब वो अपनी चीजों को सुधार रहा है। इस वक्त तक परेश के दिमाग में वो चीजें चल रही होती है कि अगर उसने सच बता दिया ना तो रेणु का दिल टूट जाएगा कि किस तरीके से वह सारी चीज सचिन ने नहीं करी थी, जिसके कारण रेणुका आज सचिन को पसंद नहीं कर रही है। वह चीजें करी किसी और ने थी और भुगत बेचारा सचिन रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रेणुका का दिल टूट जाए, वह नहीं चाहता कि परेश का दिल टूट जाए, इनका घर बर्बाद हो जाए। इसीलिए सचिन ने सारा ही दोष अपने सर पे ले लिया है। परेश के लाख समझाने के बाद भी रेणुका समझती ही नहीं है। रेणुका कहती कि देखो परेश, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया, तुम्हें जैसा व्यवहार करना है तुम वैसा कर लो, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। खैर इस ओर हम देखते हैं कि सायली सचिन के पास आती है, जहाँ पे सचिन बहुत उदास होता है। सचिन बार बार कह रहा होता है कि वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन ये बाबा की बाइकों की काली जबान ना काली ही रहेगी। कहीं ना कहीं सायली इस वक्त सचिन को मोटिवेट करते हुए कहती है, लेकिन सचिन, हमने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा काम किया है। सनम जी ने हमारी फोटो डाली उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तुमने शायद कमेंट नहीं पढ़े, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, लोग हमें धन्यवाद कह रहे हैं। सचिन कहता है कि वह सब तो बहुत अच्छी बात है सायली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत केवल और केवल पैसों से आती है, ना कि अच्छा काम करने से। इसीलिए अब हमें सिर्फ पैसे कमाने पर ही फोकस करना चाहिए। इस वक्त सायली कहती कि नहीं सचिन, हम अच्छा काम करके ही पैसे कमाएंगे, क्योंकि वह इज्जत हमेशा ही रहेगी। गलत काम करके पैसे कमाने से इज्जत आएगी जरूर, लेकिन कुछ समय के बाद वह इज्जत चूर चूर हो जाएगी। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सचिन परेश ड्राइविंग स्कूल को खोलने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेंगे। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।